नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। प्रयागराज के महाकुंभ की चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है और इस महाकुंभ में सबसे रोचक है नागा साधुओं का शाही स्नान। कौन है ये नागा साधु, कैसे बनते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं? इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शाही स्नान के दौरान जब नागा साधु और सन्यासी इसी रास्ते से त्रिवेणी संगम को जाते हैं तो उनके साथ भगवान शंकर भी स्वयं स्नान करने जाते हैं और स्नान करने के बाद जो आनंद इन साधुओं और सन्यासियों को मिलता है उसी के लिए वो पूरा जीवन अपना जीते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आइए, संगम में स्नान कीजिए, वही आनंद उठाइए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। सनातन धर्म में नागा साधुओं का बहुत महत्व है। दरअसल ये कड़ी तपस्या और कड़ी परीक्षा के बाद ही नागा साधु बनते हैं। ये साधु हिमालय पर्वत और नर्मदा की गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं और लोगों के बीच बहुत ही कम आते हैं। नागा साधु किसी अखाड़े, आश्रम या किसी मंदिर से भी जुड़े होते हैं और ये अक्सर छोटे छोटे समूह में या बड़े बड़े समूह में रहते हैं। कई नागा सन्यासी अकेले ही भ्रमण करते हैं। इनका दर्शन सिर्फ अर्ध कुंभ और महाकुंभ में ही होता है। कुंभ के बाद ये तप करने के लिए हिमालय और नर्मदा की गुफाओं में लौट जाते हैं। इस बार के प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान नागा सन्यासी निर्वस्त्र होकर हुंकार भरते दिखाई दिए। इन साधुओं के शरीर पर भभूत लिपटा रहता है। शाही स्नान के दौरान ये सन्यासी नाचते गाते, डमरू और डफली बजाते संगम में स्नान करते हैं। शाही स्नान के दौरान कई नागा सन्यासियों के हाथ में लोहे, तलवार जैसे हथियार भी देखे जा सकते हैं। महाकुंभ की खत्म होते ही ये सभी साधु गायब हो जाते हैं। 2025 के महाकुंभ में भी 5000 लोग नागा साधु बनने की दीक्षा लेने वाले हैं। नागा साधु बनने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा दी जाती है और नागा बनने में 12 साल लग जाते हैं। नागाओं की 4 उपाधियां होती है: नागा, खूनी नागा, बर्फानी नागा और खिचड़िया नागा। नागाओं के 4 आध्यात्मिक पद होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा परमहंस। 7 अखाड़े ही नागा सन्यासी बनते हैं: जूना, महानिर्वाणी, निरंजन, अटल, आनंद, अग्नि और आवाहन। नागा अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण। शाही स्नान से पहले नागा साधु सज धज कर तैयार होते हैं और फिर अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। नागा साधु हमेशा अपने मठ, आश्रम या फिर हिमालय की गुफाओं में ही रहते हैं और कुंभ स्नान के दौरान ही संसार को दिखाई देते हैं। बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा करीबन 500 संत जिनका विजय हवन संस्कार हुआ, जिनको नागा की दीक्षा दी रही है, दी जानी है। अभी कुछ शेष है। आज हमको गंगा जी में ले गए और गंगा जी में उन्होंने अपना मुंडन कराया है और अपना पिंडदान किया है। हमारी परंपरा है, जब हम नागा संत बनते हैं हमें सर्वप्रथम विजय हवन संस्कार कराना पड़ता है। विजय हवन से तात्पर्य है हम अपना पिंडदान, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। उसके पश्चात रात को हम गंगा जी में जाएंगे और गंगा जी में हमारी एक कसम परेड होती है। कसम परेड का तात्पर्य है हम 108 कसमें खाते हैं और हम गंगा जल की जो मटकी है, जो हमारे पास मटका होता है, कलश होता है, उसमें गंगा जल भर के हम हर जितनी भी कसमें हैं उतनी कसमें खा के हम गंगा जी को जल समर्पित करते हैं। महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में तो आप सभी ने सुना है, लेकिन नागा साधुओं के श्रृंगार भी एक रहस्यमयी आध्यात्मिकता छिपी होती है, जिसका सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ शंकर से जुड़ा है। शाही स्नान से पहले नागा सन्यासी 17 तरीके का श्रृंगार करते हैं, जिसकी तैयारी देर रात से ही शुरू हो जाती है। क्या है नागा साधुओं के श्रृंगार? जटाएं। जटा बांधना नागा सन्यासियों के श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है और इसे कभी नहीं कटवाया जाता, शिवाय गुरु की मृत्यु पर। भभूत या भस्म को नागा साधु अपने पूरे शरीर पर लगाए रखते हैं। ये शमशान की राख से भी तैयार होता है और अखाड़े में भी तैयार किया जाता है। चंदन, रोली और हल्दी। नागा साधु अपने माथे पर चंदन, रोली और हल्दी के द्वारा त्रिपुंड बनाते हैं। लंगोट। अपने अनुयायियों को असहजता से बचाने के लिए और हठ योगी का पालन करने के लिए नागा सन्यासी लंगोट पहने रहते हैं। रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रतीक है, इसलिए नागा साधु इसे अपने गले और माथे पर पहने रहते हैं। कड़ा। नागा साधु अपने हाथों में कड़ा पहने रहते हैं जो लोहे, पीतल या चांदी का होता है। कुंडल। नागा सन्यासी अपने कानों में कुंडल पहने रहते हैं जो कि लोहे या चांदी का बना हो सकता है। अंगूठी। अपने दोनों हाथों की उंगलियों में नागा सन्यासी रत्न जड़ित अंगूठियां भी पहने रहते हैं। फूलों की माला।
नागा सन्यासियों के गले में अक्सर गेंदे के फूल की माला देखी जा सकती है। पैरों में लोहे का छल्ला। नागा साधु अपने पैरों में लोहे या फिर चांदी का छल्ला भी पहने रहते हैं। काजल। नागा साधुओं की आंखों में काजल उनके श्रृंगार का अहम हिस्सा है। पंचकेश। पंचकेश नागा साधुओं की परंपराओं का हिस्सा होता है। अर्धचंद्र। ये भगवान शंकर का प्रतीक है और इसलिए नागा सन्यासी भी अपनी जटाओं में अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। गंडा। ये नागा साधुओं के लिए उनके गुरु की मौजूदगी का प्रतीक होता है। चिमटा। धुनी रमाने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए नागा साधुओं के पास चिमटा होता है। डमरू। ये भी भगवान शंकर का प्रतीक है, इसलिए ये सन्यासी अपने साथ डमरू भी रखते हैं। वैसे भी सनातन पर जब भी संकट आया है तो धर्म के ये ध्वजवाहक अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। प्रयागराज से अजीत प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस जानकारी को लेकर जो भी आप लोगों की राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।